हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी प्रयास सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन क्लास 4th एंड 5th के। तो अब तक हम वर्कशीट 70 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। आप सभी की डिमांड पर अब यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट 71 से कंटिन्यू। तो चलिए फटाफट से देखते हैं वर्कशीट 71। क्वेश्चन इज सिक्वेंस दीज पिक्चर एंड राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट दैम टू कंप्लीट द स्टोरी। स्टोरी को कंप्लीट करना है आपको। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर आएगा वी फाउंड अ ब्रोकन स्विंग, हमें टूटा हुआ झूला मिला। देन आ जाएगा लेट अस फिक्स इट स्विंग, तो फिक्स द स्विंग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर आएगा द स्विंग इज़ रेडी, जो स्विंग है झूला है वो रेडी है। और यहाँ पर अपने जो पापा हैं उसके संग में बेटी झूल रही होती है, लेट्स स्विंग, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये कंप्लीट होती है स्टोरी। तो ये डन होता है वर्कशीट 71। नाउ देखेंगे वर्कशीट 72, जहाँ पर है रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो यहाँ पर पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले पैसेज को रीड करना जरूरी है। शेरा वॉज अ लिटिल कब, कब यानी होता है एक टाइगर का जो बच्चा होता है, उससे लॉइन का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं कब, ठीक है। ही लिव्ड इन द जंगल विद हिज मदर लॉइनेस, तो शेरनी के साथ में वो रह रहा होता है। वन डे शेरा वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद हिज सिबलिंग, उसके भाई बहनों के संग में वो हाइड एंड सीक खेल रहा होता है, छुपन छुपाई। सिबलिंग यानी भाई बहन। ही वॉज सर्चिंग फॉर दैम, उन्हें ढूंढ रहा होता है। सडनली ही रियलाइज दैट ही हैड केम फॉर अवे फार अवे फ्रॉम द होम, तो उसे रियलाइज होता है कि वो घर से काफ़ी दूर आ गया होता है। ही डिड नॉट रिमेंबर द वे टू हिज होम, और उसे रास्ता याद नहीं होता है उसे घर का। शेरा स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लग जाता है। मदर लॉइनेस हियर द क्राइंग ऑफ शेरा, शेरा की रोने की आवाज़ उसकी मम्मा को सुनाई देती है। ऑल द सिबलिंग एंड मदर लॉइनेस स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम, और उसे देखने लगते हैं वो सभी। फाइनली मदर लॉइनेस फाउंड शेरा बिहाइंड अ बिग बनियान ट्री, बनियान ट्री बरगद के ट्री के पीछे लॉइनेस जो शेरनी होती है उससे अपना बच्चा दिखाई देता है शेरा। शेरा बिकेम वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग हिज मदर, उसकी मम्मा को देखने के बाद में वो खुश हो जाता है। ही हैप्पीली हग्ड हिज मदर एंड बोथ वेंट होम, और वो अपनी मम्मा को हग करता है और चले जाते हैं वो घर पर। तो क्वेश्चन है व्हाट डिड शेरा डू व्हेन ही गॉट लॉस्ट, तो जब वो खो गया था तो वो क्या करता है, ही स्टार्टेड क्राइंग, रोने लग जाता है। हु सर्च फॉर शेरा, कौन ढूंढता है शेरा को, मदर लॉइनेस एंड हिज सिबलिंग्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एस भी लगा दीजिएगा। हाउ डिड शेरा गेट बैक टू होम, तो हिज मदर फाउंड हिज बिग बिहाइंड अ बिग बनियान ट्री, देन ही वेंट टू होम विद हर। वॉट वुड यू डू इफ़ यू गॉट लॉस्ट इन जंगल, आप क्या करेंगे अगर जंगल में आप खो जाते तो आई विल स्टार्ट शाउटिंग सो समवन विल कम फॉर हेल्प, मैं चिल्लाने लगूंगा या लगूंगी ताकि कोई मुझे सुन ले और मेरी हेल्प के लिए आ सके। तो ये डन होता है वर्कशीट 72। अब देखेंगे वर्कशीट 73। क्वेश्चन है रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल एंड फाइंड द करेक्ट पिक्चर फॉर दैम बिलो। लेबल द पिक्चर विद द नेम ऑफ फेस्टिवल एंड नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है फेस्टिवल से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, पिक्चर क्रिएट करनी है और सेट करना है इसको, ठीक है, पिक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन दिस डे, तो जीसस का डे होता है, कौन सा होता है, फर्स्ट यहाँ पर मैच करेगा क्रिसमस, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है सिस्टर्स टाई और राखी ऑन ब्रदर्स रिस्ट, बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है, कौन से त्यौहार पर, रक्षाबंधन पर। थर्ड है इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर, ये रंगों का त्यौहार है, ये है होली। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, इट सिम्बोलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, तो ये लाइट्स का फेस्टिवल है और ये सिंबल करता है बुराई पर अच्छाई की जीत, तो ये है दिवाली। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, इट मार्क्स द एंड ऑफ रामदान, तो ये ब्रेकिंग फास्ट को ख़त्म करता है और रामदान के एंड पर इसे मनाया जाता है, ये है ईद। नेक्स्ट है इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ न्यू हार्वेस्ट, नई फसल के रूप में ये मनाया जाता है, फसल जब हो जाती है तो ये फेस्टिवल त्यौहार मनाया जाता है। पीपल सेलिब्रेट बाय डांसिंग एंड ईटिंग फेस्टिव फूड अराउंड द बोनफायर, और पीपल डांस करते हैं अराउंड बोनफायर की, बोनफायर यानी लकड़ियों का डंठल बना करके उसके चारों ओर डांस करते हैं और खाते हैं, फेस्टिव फूड को एंजॉय करते हैं, तो ये है बैसाखी। तो ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो हमने 1st to 6 तक के सेंटेंस करेक्ट कर दिए हैं विद पिक्चर्स के, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 73। अब देखेंगे वर्कशीट 74। क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो। अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क, ही ड्रू समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर बट डिडंट लाइक इट।
He tore the paper from the notebook and threw it into the room. He sharpened the pencil in anger. The crumbs and pencil laid over fell onto the floor. This made the floor very dirty. तो ये पैराग्राफ दे रखा है, इसे रीड करेंगे और क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि अरुण जो है अपना होमवर्क कर रहा था, फिर उसने बहुत सारे जो पेपर हैं पेसेस पेपर के फाड़ लिए, ठीक है। उसने ड्रू किया, उस पर ड्राइंग करी, बट उसे पसंद नहीं आया तो उसने क्या किया, उनको फेंका इधर उधर रूम में फाड़ करके, ठीक है। और पेंसिल को गुस्से में शार्प किया। क्रम्स जो होते हैं पेंसिल के, जो लीड पाउडर होता है, उसने हर जगह फ्लोर पे कर दिया। उससे क्या होता है, जो फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी हैबिट है। गुड हैबिट है या बैड हैबिट? बैड हैबिट है। व्हाट वाज अरुण डूइंग? क्या कर रहा था वो? होमवर्क। वाई डिड ही थ्रो द पेपर? क्यों फेंका उसने पेपर? ही ड्रू समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर बट डिड नॉट लाइक, सो ही टॉर द पेपर एंड थ्रो इट। उसने फेंक दिया। इज इट गुड और बैड टू मेक द फ्लोर डर्टी लाइक अरुण? तो इट इज़ बैड हो जाएगा। नेक्स्ट है, डू यू कीप योर स्कूल क्लीन? क्या आप अपने स्कूल को क्लीन रखते हैं? डिस्कस विद योर टीचर हाउ योर स्कूल इज कीप्ड क्लीन एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो आप किस तरह से क्लीन रखते हैं अपने स्कूल को, तो आपके अपने वर्ड्स के साथ में यहाँ पर बॉक्स में लिखना है, अपने टीचर के साथ डिस्कस करके। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट सेंटेंस में, कीप अ डस्टबिन इन एवरी क्लास। क्लास में डस्टबिन होना चाहिए। एज स्टूडेंट शुड फॉलो क्लीनिंग रूल्स। क्लीनिंग रूल्स हर बच्चे को फॉलो करने चाहिए। कीप आर प्लेग्राउंड क्लीन। प्लेग्राउंड को क्लीन रखना चाहिए। डू नॉट टीयर पेपर अननेसेसरी। फाड़ने नहीं चाहिए पेपर को, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इंक्रीज गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। हाइजीन प्रैक्टिसेस को इंक्रीज करनी चाहिए। कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन। और रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए स्कूल की क्लासेस में, ताकि बच्चे जो हैं वो क्लीनलीनेस को समझें। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 74। अब देखेंगे वर्कशीट 75। क्वेश्चन है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड, बट और बिकॉज। ये है कंजक्शन। एंड का होता है अर्थ और, बट का होता है किंतु परंतु, बट पर, और बिकॉज होता है क्योंकि। तो यहाँ पर यूज़ करना है और कनेक्ट करना है सेंटेंस को, दो सेंटेंस को। ही सेट अंडर अ ट्री, ही वॉज टायर्ड। वो बैठा पेड़ के नीचे क्योंकि वो टायर्ड है, क्योंकि वो थक गया है। तो यहाँ पर क्योंकि के लिए आएगा बिकॉज। ही सेट अंडर अ ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड। माई मदर लाइक्स मैंगो, माई ब्रदर लाइक्स बनानास। मेरी मम्मा को, ब्रदर को पसंद है मैंगो और मेरे ब्रदर को पसंद है बनाना। तो यहाँ पर हो जाएगा माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनाना। मेरे भाई को पसंद है आम और केले। जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स इंग्लिश। तो यहाँ पर हो जाएगा जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। जय बोलता है इंग्लिश और हिंदी दोनों। सोनम वॉन द रेस, शी रेन वेरी फास्ट। अब वो क्यों जीती रेस में? क्योंकि वो उसने क्या करा, तेज़ दौड़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा सोनम वॉन द रेस बिकॉज शी रेन वेरी फास्ट। पिंकी वर्कड हार्ड, शी डिड नॉट पास। पिंकी वर्कड हार्ड, पिंकी ने बहुत कठिन मेहनत की पर वो पास नहीं हुई। तो पर के लिए हो जाएगा बट शी डिड नॉट पास, वो नहीं हो पाई पास। आई वेटेड फॉर पिंकी, शी डिड नॉट कम। मैंने वेट किया पिंकी का पर वो नहीं आई। तो यहाँ पर हो जाएगा आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिड नॉट कम, वो नहीं आई। द मैन इज ओल्ड, ही रन वेरी फास्ट। मैन बूढ़ा है, व्यक्ति बूढ़ा है, बट उसने बहुत तेज भागा, पर उसने बहुत तेज भागा। तो यहाँ पर हो जाएगा द मैन इज ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट। रिया इज़ वेरी सैड, शी लॉस्ट हर बुक। अब रिया सैड क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुक खो दी। तो यहाँ पर हो जाएगा रिया इज़ वेरी सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर बुक। शिवा हैज़ अ पैरट, शिवा हैज़ अ डॉग। शिवा के पास में पैरट है और डॉग है। तो यहाँ पर हो जाएगा शिवा हैज़ अ पैरट एंड अ डॉग। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई एम हंग्री। मुझे कुछ खाना है क्योंकि मैं भूखा हूँ या भूखी हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि के लिए बिकॉज आ जाएगा। तो इस तरह से डन होता है। यहाँ पर कंजक्शन का यूज़ वर्कशीट 75 होती है डन। आगे की वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहना आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।